गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो डिसकंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि इस पे अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बट वन ऑफ माय सब्सक्राइबर आस्क मी टू मेक वीडियो ऑन सच टॉपिक्स बिकॉज सी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्ज़ाम। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। प्लीज़ अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की जो वीडियो है। ये आज का न्यूज़पेपर है और उसकी पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। कोई भी आप पीसीएस का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं या कोई एसएससी का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है इंस्टेंट जस्टिस। ये बहुत पुरानी बात है कि यूपी गवर्नमेंट के बारे में क्रिटिसाइज किया गया है कि वो बुलडोजर राज चला रहे हैं। जो भी उनके एंटागोनिस्ट हैं, जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं या कुछ जो इन्फिल्ट्रेटर हैं या जो उग्रवादी टाइप में हैं, उनकी फैमिली को ये झेलना पड़ता है बुलडोजर राज। तो यहाँ पे बात हो रही है इंस्टेंट इनजस्टिस। इंस्टेंट मतलब तुरंत, इनजस्टिस जस्टिस होता है न्याय, इनजस्टिस उसका अपोजिट अन्याय। द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू अडोप्ट द प्ले बुक ऑफ द मॉब। स्टेट मतलब दी स्टेट एंटिटी, जो ये आर्टिकल 13 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है ना कि भाई स्टेट क्या हो सकता है, ये उससे मतलब है, एक राज्य से मतलब नहीं है। द स्टेट मतलब जो एक अथॉरिटी है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए टू अडोप्ट अपनाने के लिए प्ले बुक ऑफ द मॉब। प्ले बुक वैसे तो जिसमें खेल के बारे में लिखा होता है वो होता है, बट इसको फिगरेटिव वे में यूज किया जा सकता है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी या रास्ता। तो स्टेट को अलाउ नहीं कर देना चाहिए। मस्ट नॉट बी अलाउड, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, पैसिव फॉर्मेट है। मस्ट नॉट बी अलाउड, टू बी अलाउड, नॉट बी अलाउड टू अडोप्ट अपनाने के लिए प्ले बुक ऑफ द मॉब। मॉब भीड़। आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीस होता है कि बिल्कुल साफ तरीके से यूज ना करना, बिल्कुल विवादपूर्ण तरीके से यूज करना। एंड ब्रेजन, ब्रेजन बिल्कुल दुस्साहस टाइप में। बायस, बायस मतलब एक तरफा, एक तरफ झुक जाना। इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैव अंडरमाइंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया फॉर डिकेड्स। मतलब गलत तरीके से और बिल्कुल दुस्साहस तरीके से किसी एक तरफ झुक जाना। लॉ इन्फोर्समेंट जो कानून को लागू करवाने वाली एजेंसी हैं वो अंडरमाइन कर चुके हैं, हैव अंडरमाइन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अंडरमाइन कर चुके हैं, अनदेखा कर चुके हैं रूल ऑफ लॉ, जो कानून का हिसाब है। जैसे ये हमने यूएसए से लिया है, तो रूल ऑफ लॉ इन इंडिया फॉर डिकेड्स। तो रूल ऑफ लॉ जो इंडिया में डिकेड से बहुत सारे दशकों से ऐसे अंडरमाइन कर चुकी हैं। डिस्पाइट द स्प्रेड मतलब ये ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। डिस्पाइट द स्प्रेड, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, मतलब उसकी जगह इस मतलब वो काम करने की बजाय, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फैलाने की बजाय, एंड ग्रोइंग अवेयरनेस या जो ग्रो हो रही है, बढ़ रही है अवेयरनेस, आदमियों में चेतना ऑफ राइट्स अमंग दी मासेस, जनता में अधिकारों के बारे में चेतना बढ़ रही है ना। हाई हैंडेडनेस, हाई हैंडेड होता है किसी चीज को मतलब अपने तरीके से या फोर्सफुल वे से इम्प्लीमेंट करना, ना कि उसका दूसरे का व्यू पॉइंट सुनने की बजाय। तो हाई हैंडेडनेस बाय द स्टेट, स्टेट मतलब यहीं वहीं पे कि एक सरकार के द्वारा ओपन थ्रेट्स, प्राय तौर पर धमकाता है या डराता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्रेजेंट टेंस। दी फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स को खतरा डालता है। डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, और आदमियों की जो इज्जत है उसको दाव पे लगा देता है। कस्टोडियल टॉर्चर मतलब कस्टडी में, हिरासत में टॉर्चर करके, उसको प्रताड़ना करके। एन एक्स्ट्रा जुडिशियल, जुडिशियल तो है ही बट उससे एक्स्ट्रा न्याय से परे जाके किलिंग्स आर रिपोर्टेड विद अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी। तो अलार्मिंग चेतावनी देने वाली फ्रीक्वेंसी, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, जो न्याय के बाहर किसी की किलिंग हो रही है, वो न्याय ने सजा नहीं दी है उसको बट फिर उसकी डेथ हो रही है या कस्टडी में टॉर्चर हो रहा है, ये बार बार होता है। पुलिस एंड सिविक अथॉरिटी, पुलिस है या जो सिविल नागरिक, सिविक होता है जो आम सभ्य नागरिक अथॉरिटीज हैं, सेवरल स्टेट नाउ रूटीनली रिजोर्टेड टू डिमोलिशन। वो क्या है, उन्होंने रूटीनली तौर पर रिजोर्ट सहारा लिया है डिमोलिशन का, ध्वस्त करने का। प्रॉपर्टी एज ए कन्वीनियंट, कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, एक्स्ट्रा लीगल या एक्स्ट्रा से लीगल फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट, नॉट जस्ट फॉर क्रिमिनल सस्पेक्ट्स, न केवल जो क्राइम के सस्पेक्ट्स हैं बट आल्सो फॉर पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। गिवन द स्प्रेड ऑफ द डिस्टर्बिंग ट्रेंड,
तो ये गिवन मतलब देखते हुए जो फैला हुआ ना, स्प्रेड फैला हुआ है, दिस डिस्टर्बिंग, ये डिस्टर्ब करने वाला ट्रेंड जो तरीका फैला हुआ है, फैशन चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कड़े रिमार्क्स दिए थे, रिमार्क्स मतलब बातें कही थी अगेंस्ट द प्रैक्टिस, अगेंस्ट के खिलाफ ऑफ प्रैक्टिस दिस वीक ऑफन ए ग्लीमर ऑफ होप। तो ग्लीम क्या होता है, चमक है, ग्लीमर ये एक छोटी सी चमक आई है जब सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने ये बात की है। ये बेंच हेडेड बाय द जस्टिस एएसओ का, तो बेंच को, जो बेंच क्या होता है मतलब दो बेंच, दो जज हैं, डिवीजन बेंच बोलते हैं, तो दो बेंच, बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जस्टिस, हेडेड बाय द एएसओ का स्टेटेड, उन्होंने स्टेटेड कहा था, उन्होंने ये बात बयान दिया था कि दैट इलीगल, जो बिना न्याय के तरीके से डिमोलिशन तबाह कर रहे हैं ना प्रॉपर्टीज को, बिलोंगिंग टू दिस 6 इंडिविजुअल, जो 6 आदमियों को तोड़ी गई है बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी इन 2021 हैड सोक द कंसाइंस। हैड मतलब ये कर चुके थे, सोक कर चुके थे, कंसाइंस आदमियों की चेतना को हिला चुके थे ऑफ द कोर्ट, ये इन्होंने जैसे सोक कर दिया कंसाइंस चेतना को कोर्ट की को। एंड द ऑर्डर फॉलोड फाइंडिंग दैट द डिमोलिशन वर्क कैरिड आउट विदाउट इवन सर्विंग सो कोज नोटिस टू द हाउस ओनर्स। तो इन्होंने कहा कि जो डिमोलिशन तबाह किया था ना घरों को, वो कैरी आउट हुए थे। वर्क के बाद बाब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पैसिव फॉर्मेट है, विदाउट इवन, बिना, यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि बिना लिए हुए, सर्विंग उनको दिए हुए, सो कोज नोटिस मतलब कारण बताओ का एक पत्र, और टू हाउस ओनर घर के मालिक को, आइदर इन पर्सन या तो खुद उनको जाके, या बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था, बस घर तोड़ दिए गए। दीज केसेस, जो ये केस हुए हैं, मुद्दे हुए हैं, सोक और कॉन्साइंस, ये हमारी चेतना को भी हिला दिया इन्होंने, ये मतलब हिला दिया है या हिला देते हैं। रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, जहाँ रेजिडेंशियल, जहाँ पे रहने वाले, प्रीमाइसेस आसपास में जो उसकी जमीन है, ऑफ द एपेलेंट्स, जिन्होंने याचनाएं डाली हैं, हैव बीन हाई हैंडेडली डिमोलिश, तो कड़े तरीके से इनको डिमोलिश किया गया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड द राइट टू शेल्टर, तो एक अधिकार है, राइट टू शेल्टर मतलब अपने सर पे छत होने का अधिकार है। समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस, एक ड्यू प्रोसेस जो होता है, जैसे ड्यू प्रोसेस हम जो एवी डाइसी के द्वारा प्रोपोनेंट किया गया था, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो हमने ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया है। द अथॉरिटीज एंड स्पेशली द डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो अधिकारी गण है जो, या स्पेशली विशेष रूप से डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मस्ट रिमेंबर, उनको याद रखना चाहिए, द राइट टू शेल्टर इज एन ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 में लिखा गया है, उसमें राइट टू शेल्टर भी आता है, तो ये डिमोलिशिंग अथॉरिटी को याद रखना चाहिए। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है। द टॉप कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द पेमेंट ऑफ 10 लाख एज कंपनसेशन टू इच ओनर, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए मिलेंगे हर ओनर को, मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। थ्रू इट्स ऑब्जर्वेशन, जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, द कोर्ट हैज रिआइटरेटेड मतलब दोहराया ये बात को, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये आधारभूत जो सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ का, जो ये कानून का हिसाब का, देयर कैन बी नो पनिशमेंट विदाउट ट्रायल, बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई मतलब अच्छा बुरे की जांच है कि किसी को पनिशमेंट नहीं मिल सकती। नो कलेक्टिव पनिशमेंट, नहीं कोई कलेक्टिव पनिशमेंट, इकट्ठी पनिशमेंट मिल सकती है, एक ने गलती की सबको मिल जाएगी। दैट एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड मतलब होता है पहले से ही मानना, इनोसेंट उसको निर्दोष माना जाता है, टिल प्रूवन गिल्टी, जब तक वो प्रूव ना हो जाए गिल्टी, गिल्टी मतलब वो अपराधी प्रूव ना हो जाए। दैट गिल्ट कैन नॉट बी अस्क्राइब टू एसोसिएशन, तो ये गिल्ट है, जो दोष है, ये किसी को श्रेय नहीं दिया सकता, एसोसिएशन को मतलब जो उसके साथ में रहने वाले हैं या जिस संस्था से हुआ। दिस इज द मोस्टली रीअश्योरिंग, तो रीअश्योर करना, दोबारा से पक्का वादा करना। वाइल दिस इज मोस्टली रीअश्योरिंग इट रिमेन्स डाउटफुल, यह रहता है या रह रहा है डाउटफुल संशय में, वेदर सच जुडिशियल इंटरवेंशन इज सफिशिएंट, क्या जो जुडिशियल तौर पे हस्तक्षेप हो रहा है सफिशिएंट है, या टू एक्ट एज ए डेटरेंट, ये डर का काम कर सकता है। फॉर वन डिस्पाइट अर्लियर डिसअप्रूवल ऑफ बुलडोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, किसी एक आदमी के लिए डिस्पाइट पहले जो अर्लियर पहले डिसअप्रूवल हुआ था ना बुलडोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना, अंडर द गाइज मतलब भेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, कानून लागू करवाने के भेस में। द प्रैक्टिस हैज नॉट ओनली कंटिन्यूड इन यूपी, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रही है, रह चुकी है यूपी में, बट हैज आल्सो स्प्रेड टू द अदर स्टेट्स में भी आ गई है। तो देखो नॉट ओनली के साथ हमेशा कंजक्शन आता है, बट आल्सो, तो ये अदर स्टेट में भी कंटिन्यू रही है ये बट आल्सो। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो रूल्ड स्टेट्स हैव बीन ईगर
अडोप्टर्स, ये तो बहुत ही उत्साही रहे, हैव बीन रह चुके हैं। ईगर बहुत उत्साही एडोप्टर अपनाने वाले ऑफ दिस ट्रेंड इस फैशन का, बट इट हैज़ आल्सो फाउंड अपील बियॉन्ड पार्टीशन लाइन। तो बट इसने देखा कि पार्टीशन मतलब होता है किसी एक तरफा झुकना। तो ये कह रहे हैं कि ये पाया गया है कि याचना बियॉन्ड पार्टीशन लाइन। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब फॉर इंस्टेंस जैसे रिसेंटली रिजोर्टेड टू प्रॉपर्टी डिमोलिशन। तो ये कह रहे हैं कि बियॉन्ड इसकी जो छाया है ना, जो पार्टीशन इस पार्टी की लाइन की परे भी आ गई है। जैसे आम आदमी पार्टी ने गवर्नमेंट पंजाब में फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले सकते हैं, रिसेंटली हाल फिलहाल में रिजोर्टेड सहारा लिया प्रॉपर्टी डिमोलिशन का एज ए टूल ऑफ इट्स कैंपेन अगेंस्ट दी ड्रग माफिया। तो ड्रग माफिया के खिलाफ भी ऐसे यूज हो रहा है कैंपेन आंदोलन अभियान में। द अपेरेंट जो ऊपर मोटे तौर से दिख रहा है सोशल अप्रूवल, समाज में अप्रूवल मिल रहा है कि हाई हैंडेडनेस का इन मैनी सिचुएशन, इस चीज को हाई हैंडेडनेस जो कड़े हाथ से काम ले रहे हैं ना, तो अप्रूवल भी मिल रहा है बहुत सारी सिचुएशन में। इज ए ट्रबलिंग कमेंट्री रिमार्क्स हैं या जो भी टिप्पणी है, ये कमेंट्री प्रॉब्लम पैदा करने वाली टिप्पणी है उन कोलैप्सिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नेंस। ये ध्वस्त हो रहा है स्टैंडर्ड जो एक मानक होता है प्रशासन का। मॉब लिंचिंग इज ए मीनास, मॉब लिंचिंग जो भीड़ किसी आदमी को मार जाती है ना, तो ये मीनास है, बहुत ही खतरा है। द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड, स्टेट की कोई भी अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि भी सरकार की वो ड्यूटी बाउंड रहना चाहिए टू कर्ब, रोकने के लिए विद एन आयरन फिस्ट, बिल्कुल लोह की मुट्ठी की तरह। इट इज ट्रेजिक, यह दुखद बात है कि स्टेट इटसेल्फ अडॉप्ट टैक्टिक्स अकीन टू मॉब जस्टिस। अकीन जो सिमिलर है कि यह बहुत दुख की बात है कि स्टेट भी, सरकार भी ऐसा रवैया अपना रही है कि वो जो सिमिलर है मॉब लिंचिंग के, मॉब जस्टिस के। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट इट्स ऑर्डर आर इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। तो सुप्रीम कोर्ट को ये इंश्योर करना चाहिए जो इसके ऑर्डर है ना वो लागू होने चाहिए लेटर एंड स्पिरिट में, उसके शब्दों में और भावना में कंसिस्टेंटली, जो कि लगातार एंड थ्रू आउट इंडिया और पूरे इंडिया में कंसिस्टेंटली लगातार ये चीज़ें, ऐसे नहीं कि ट्रांजिट होनी चाहिए, ऐसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वर्ड्स की वीडियो। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टेटस पे भी लगाइए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is folklore. Folklore is a noun. Its Hindi meaning is पौराणिक बातें, mythology, tradition. Example of this word: the number of essays are especially relevant for the folklore study. बहुत सारे जो एस्से थे, प्रस्ताव थे, स्पेशली रिलेवेंट थे फोल्कलोर स्टडी, पौराणिक बातों पे, माइथोलॉजिकल बातें जो ट्रेडिशन हम फॉलो करते आ रहे हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, ल्योर। ल्योर होता है लुभाना किसी चीज़ को। तो कोई भी मान लो आप किसी आदमी को इमेजिन कर सकते हैं, वो ल्योर कर रहा है माइथोलॉजिकल स्टोरी बता के, फोल्कलोर स्टोरी बता के। फोल्कलोर में लोर आ रहा है तो हम ल्योर से याद रख सकते हैं, फोल्कलोर। एंड द सेकेंड वर्ड इज परफोर्स। परफोर्स इज ए एडवर्ब, इट्स इन द मीनिंग इज व्यवस्थापूर्वक, नेसेसरीली, अनअवॉइडेबली। Example of this word: the war perforce ushered into era of poverty. मतलब जो लड़ाई थी उसने परफोर्स किया, व्यवस्थापूर्वक, असर्ड इनटू द इरा ऑफ पॉवर्टी, परफोर्स किया एक इरा में, पावर्टी में। इसमें डी नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। द वार परफोर्स असर्ड इनटू इरा ऑफ पॉवर्टी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, परफ्यूम। गर्मियों में, समर्स में परफ्यूम लगाना चाहिए, ये परफोर्स है, व्यवस्थापूर्वक परफ्यूम लगाना चाहिए, परफोर्स से, व्यवस्थापूर्वक। एंड द थर्ड वर्ड इज डिसअवाउ। डिसअवाउ इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज त्यागना, रेपुडिएट, अब्ज्योर। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: दे वर क्विक टू डिसअवाउ द रूमर। वो बहुत क्विक थे डिसअवाउ त्यागने में, रूमर को त्यागने में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक वाव होता है, जैसे क्रिश्चियन लोग शादी करते हैं, वाव होता है कसम खाना, ये कसम खाते हैं, इसको वाव बोलते हैं। तो वह उसने कभी भी वाव डिसअवाव नहीं की, त्यागा नहीं कभी उसने कसम को, उसकी ये खास बात थी। तो वाव से आप याद रख सकते हैं डिसअवाव, त्यागना। दैट इज ऑल फॉर